समर्थकों और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आज तक दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो गया। प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतरने लगे हैं। सनातन हिंदू अधिराज्य पुनर्स्थापना कर। लेकिन इस बार नेपाल पुलिस फोर्स भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है और 6 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नेपाल की सड़कों पर इस समय आर्मी उतर चुकी है। आप देखिए, लगभग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आर्मी के जवान, इसी तरह से जगह जगह आपको लगभग हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी, आर्मी के जवान आपको दिखाई देंगे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नेपाल में कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पुलिस के जवानों की मुस्तैदी ये दर्शाती है कि हाँ, नेपाल में हालात देखिए किस कदर यहाँ पर हो चुके हैं। दो देखिए इस समय समर्थक आमने सामने, एक तरफ राजशाही समर्थक तो एक तरफ लोकशाही समर्थक। कहीं से भी कोई समर्थक उग्र ना हो, कहीं पर यहाँ पर आंदोलन ना हो जाए, कहीं हिंसा ना भड़क जाए। इन सभी हालात से निपटने के लिए इस समय जवान देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। इस बीच नेपाल के सारे शिक्षक ओली के खिलाफ खुल के सामने आ चुके हैं। नेपाल की सड़कों पर बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। अल्टीमेटम खत्म होने के पहले ही लाखों लोग सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो नेपाल के इस समय सारे शिक्षक देखिए सड़कों पर आ चुके हैं, जहां पर एक तरफ राजा की तरफ से अल्टीमेटम यहां पर खत्म हो रहा है, तो वहीं पर लगभग लाखों की संख्या में जो नेपाल के शिक्षक हैं कि इस समय सड़कों पर हैं। लगभग 1 से 2 किलोमीटर का ये प्रदर्शन है, जहां पर भारी तादाद में लोग इस समय दिखाई दे रहे हैं। नेपाल लोकशाही वर्सेस राजशाही को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। केपी ओली के समर्थक और राजा के समर्थक सड़कों पर हैं। आज राजा पक्ष की तरफ से सरकार को दिया गया अल्टीमेटम पूरा हो गया और अब कल बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लगभग 1.5 लाख की संख्या इस समय है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की। इनका ये कहना कि यहीं पर ये रहेंगे, यहीं पर ये आराम करेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक इनकी मांगों को माना नहीं जाता। शिक्षक एक मोर्चा है, कमांड है, एक इतिहास है शिक्षक आंदोलन का। हम लोग नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे। एक हमारा नारा है कि जितिन्छ कि बितिन्छ। नेपाल एक बार फिर राजशाही और ओली समर्थकों के बीच घमासान का गवाह बनने वाला है। प्रधानमंत्री ओली की सरकार राजा ज्ञानेंद्र समर्थकों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ राजशाही समर्थक भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। राजा को सत्ता की कमान सौंपने के लिए राजशाही समर्थकों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। अभी जो माहौल बन रहा है और अभी देश का जो हालत है और अभी विश्व मानचित्र में नेपाल के मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो ठेस पहुंची है, उसको राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का जो मार्गचित्र है, हम लोग उसको जब तक स्थापित नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन, ये हमारा ये संघर्ष राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी निरंतर रूप में करते रहेंगे। राजा समर्थकों और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आज तक दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो गया। प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतरने लगे हैं। सनातन हिंदू अधिराज्य पुनर्स्थापना कर। लेकिन इस बार नेपाल पुलिस फोर्स भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है और 6 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नेपाल की सड़कों पर इस समय आर्मी उतर चुकी है। आप देखिए, लगभग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आर्मी के जवान, इसी तरह से जगह जगह आपको लगभग हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी, आर्मी के जवान आपको दिखाई देंगे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नेपाल में कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पुलिस के जवानों की मुस्तैदी ये दर्शाती है कि हाँ, नेपाल में हालात देखिए किस कदर यहाँ पर हो चुके हैं। दो देखिए इस समय समर्थक आमने सामने, एक तरफ राजशाही समर्थक तो एक तरफ लोकशाही समर्थक। कहीं से भी कोई समर्थक उग्र ना हो, कहीं पर यहाँ पर आंदोलन ना हो जाए, कहीं हिंसा ना भड़क जाए। इन सभी हालात से निपटने के लिए इस समय जवान देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। इस बीच नेपाल के सारे शिक्षक ओली के खिलाफ खुल के सामने आ चुके हैं। नेपाल की सड़कों पर बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। अल्टीमेटम खत्म होने के पहले ही लाखों लोग सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो नेपाल के इस समय सारे शिक्षक देखिए सड़कों पर आ चुके हैं, जहां पर एक तरफ राजा की तरफ से अल्टीमेटम यहां पर खत्म हो रहा है, तो वहीं पर लगभग लाखों की संख्या में जो नेपाल के शिक्षक हैं कि इस समय सड़कों पर हैं। लगभग 1 से 2 किलोमीटर का ये प्रदर्शन है, जहां पर भारी तादाद में लोग इस समय दिखाई दे रहे हैं। नेपाल लोकशाही वर्सेस राजशाही को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। केपी ओली के समर्थक और राजा के समर्थक सड़कों पर हैं। आज राजा पक्ष की तरफ से सरकार को दिया गया अल्टीमेटम पूरा हो गया और अब कल बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
लगभग 1.5 लाख की संख्या इस समय है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की। इनका ये कहना कि यहीं पर ये रहेंगे, यहीं पर ये आराम करेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक इनकी मांगों को माना नहीं जाता। शिक्षक एक मोर्चा है, कमांड है, एक इतिहास है शिक्षक आंदोलन का। हम लोग नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे। एक हमारा नारा है कि जितिन्छ कि बितिन्छ। नेपाल एक बार फिर राजशाही और ओली समर्थकों के बीच घमासान का गवाह बनने वाला है। प्रधानमंत्री ओली की सरकार राजा ज्ञानेंद्र समर्थकों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ राजशाही समर्थक भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। राजा को सत्ता की कमान सौंपने के लिए राजशाही समर्थकों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। अभी जो माहौल बन रहा है और अभी देश का जो हालत है और अभी विश्व मानचित्र में नेपाल के मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो ठेस पहुंची है, उसको राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का जो मार्गचित्र है, हम लोग उसको जब तक स्थापित नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन, ये हमारा ये संघर्ष राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी निरंतर रूप में करते रहेंगे। राजा समर्थकों और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आज तक दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो गया। प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतरने लगे हैं। सनातन हिंदू अधिराज्य पुनर्स्थापना कर। लेकिन इस बार नेपाल पुलिस फोर्स भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है और 6 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नेपाल की सड़कों पर इस समय आर्मी उतर चुकी है। आप देखिए लगभग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आर्मी के जवान, इसी तरह से जगह जगह आपको लगभग हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी, आर्मी के जवान आपको दिखाई देंगे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नेपाल में कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पुलिस के जवानों की मुस्तैदी ये दर्शाती है कि हाँ, नेपाल में हालात देखिए किस कदर यहाँ पर हो चुके हैं। दो देखिए इस समय समर्थक आमने सामने, एक तरफ राजशाही समर्थक तो एक तरफ लोकशाही समर्थक। कहीं से भी कोई समर्थक उग्र ना हो, कहीं पर यहाँ पर आंदोलन ना हो जाए, कहीं हिंसा ना भड़क जाए। इन सभी हालात से निपटने के लिए इस समय जवान देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। इस बीच नेपाल के सारे शिक्षक ओली के खिलाफ खुल के सामने आ चुके हैं। नेपाल की सड़कों पर बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। अल्टीमेटम खत्म होने के पहले ही लाखों लोग सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो नेपाल के इस समय सारे शिक्षक देखिए सड़कों पर आ चुके हैं, जहां पर एक तरफ राजा की तरफ से अल्टीमेटम यहां पर खत्म हो रहा है, तो वहीं पर लगभग लाखों की संख्या में जो नेपाल के शिक्षक हैं कि इस समय सड़कों पर हैं। लगभग 1 से 2 किलोमीटर का ये प्रदर्शन है, जहां पर भारी तादाद में लोग इस समय दिखाई दे रहे हैं। नेपाल लोकशाही वर्सेस राजशाही को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। केपी ओली के समर्थक और राजा के समर्थक सड़कों पर हैं। आज राजा पक्ष की तरफ से सरकार को दिया गया अल्टीमेटम पूरा हो गया और अब कल बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लगभग 1.5 लाख की संख्या इस समय है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की। इनका ये कहना कि यहीं पर ये रहेंगे, यहीं पर ये आराम करेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक इनकी मांगों को माना नहीं जाता। शिक्षक एक मोर्चा है, कमांड है, एक इतिहास है शिक्षक आंदोलन का। हम लोग नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे। एक हमारा नारा है कि जितिन्छ कि बितिन्छ। नेपाल एक बार फिर राजशाही और ओली समर्थकों के बीच घमासान का गवाह बनने वाला है। प्रधानमंत्री ओली की सरकार राजा ज्ञानेंद्र समर्थकों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ राजशाही समर्थक भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। राजा को सत्ता की कमान सौंपने के लिए राजशाही समर्थकों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। अभी जो माहौल बन रहा है और अभी देश का जो हालत है और अभी विश्व मानचित्र में नेपाल के मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो ठेस पहुंची है, उसको राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का जो मार्गचित्र है, हम लोग उसको जब तक स्थापित नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन, ये हमारा ये संघर्ष राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी निरंतर रूप में करते रहेंगे।